डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल रखा हो तो किस तरह से बिहेव करता है। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे, 3 4 5 कितनी भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या बता रहा है, पैरेलल लाइंस कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आ रही है बेटा। अब ये एक डाइपोल है, जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, 2a या फिर 2l, कुछ भी ले सकते हैं। अब आप इस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर जाओगे तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, समझ मेरी बात। तो इसको ले जाने के कई तरीके, आप इसको ऐसे ले जा सकते हो, ऐसे ले जा सकते हो, आगे से ले। तो हम क्या मानते हैं, हम एज्यूम करते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे लेकर गए। जब ऐसे लेकर गए तो हमने क्या करा, इसको ले जाकर यहाँ छोड़ दिया। अब जैसे ही फ्री होगा, समझ में आ रही है बात, जैसे ही फ्री होगा ये क्या करेगा, या तो ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा या फिर वाइब्रेट, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो हमने देखा जब हम इसे रखते हैं यहाँ पर तो क्या होता है, ये चार्जेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आके इधर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या है, प्लस, और यहाँ क्या है बेटा, माइनस। अब जैसे मान लो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लेकर आया और यहाँ ले जाकर मैंने इसको रख दिया। अच्छा, क्या होगा, देखो यहाँ पर प्लस है, वो इस प्लस को अटेट करेगा, रिपल करेगा, रिपल करेगा, तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, इधर की तरफ। यहाँ माइनस है, इस माइनस पे इस प्लस की वजह से क्या लगेगा, फोर्स, अट्रैक्शन या रिपल्शन, अट्रैक्शन का, तो वो कहाँ जाएगा, इधर की तरफ। तो ये डाइपोल ऐसे ना होकर हल्का सा क्या करेगा, अपनी पोजीशन से रोटेट करना शुरू करेगा। अच्छा, रोटेट कब तक करेगा, जब तक कि स्टेबल ना हो जाए। समझ में आ रही बात। तो हमने हमने क्या एज्यूम करा कि हम एक डाइपोल को ऐसे लेकर आए, उसको हमने छोड़ दिया, छोड़ दी क्या करा, ऐसे घूमा। तो जब घूमा तो हमने क्या करा, इसका फोटो खींच लिया, और उस समय ये ऐसे था, दैट इज प्लस क्यू, दैट इज माइनस क्यू, ये ओ मान लेते हैं इनका सेंटर पॉइंट, और डिस्टेंस 2a। समझ में आ रही बात। एक्चुअल में ये इस वक्त ऐसे था जब हमने इसका फोटो खींचा, प्लस क्यू माइनस क्यू 2a। अच्छा, इसकी पोजीशन क्या थी, तो हमने बोल दिया ये कि इलेक्ट्रिकल फील्ड से थीटा एंगल पर था। कितने एंगल पे था बेटा, थीटा एंगल पे। अब आपको पता है जब भी कोई चीज़ घूमती है तो वहाँ पे रोटेशन आता है। रोटेशन के अंदर एक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं टॉर्क की, कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर घूमता है, रोटेट करता है, तो उसको कहीं ना कहीं टॉर्क की जरूरत होती है। बिना टॉर्क के हम ऐसी बात नहीं करते हैं। अच्छा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर लेंथ। समझ में आ रही बात। तो पहली चीज़ तो फोर्स। अच्छा, ये सिस्टम कौन सा है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तो यहाँ फोर्स भी कौन सा लगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। अच्छा, इस पॉइंट पे फोर्स लगेगा, देखो ये नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है, तो ये इसको ऐसा खींचेगा, तो दैट इज एफ इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज क्यू इंटू ई। समझ में आ रही है बात बेटा। अच्छा, इस पर फोर्स ऐसे लगेगा, एफ कितना, माइनस क्यू इंटू ई, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। समझ में आ रही है बात बेटा। अब हम टॉर्क के फॉर्मूले से फोर्स तो हमने निकाल लिया, मगर बात करें फोर्स लग कितना रहा है इस पर। समझ में आ रही बात। तो अब अगर मैं बात करूं नेट फोर्स की, तो देखो इस पॉइंट के अलोंग एक फोर्स इस पर ऐसे लग रहा है और एक फोर्स इस पर ऐसे लग रहा है, दोनों इक्वल होंगे भाई। अगर देखा जाए ये डिस्टेंस बराबर होगी, तो इस वजह से अगर देखा जाए तो फोर्स भी बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ एफ नेट इज इक्वल टू एफ प्लस एफ। आप चाहे तो F1 F2 ले सकते हैं इसको। अच्छा, एक एफ की वैल्यू कितनी है, प्लस क्यू ई, प्लस दूसरे एफ की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू ई। तो प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई, टोटल कितना, 0। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो नेट फोर्स लगता है किसी भी डाइपोल के ऊपर, वो कितना होता है, टोटल 0। समझ में आ रही बात। तो फोर्स नेट मेरे पास आ गया। समझ में आ रही बात। अब मुझे चाहिए टॉर्क। अच्छा, ऐसा नहीं है कि फोर्स 0 तो टॉर्क भी 0 होगा, ये नेट फोर्स 0 है। समझ में आ रही बात। अब टॉर्क की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं टॉर्क की।
अच्छा टॉर्क क्या होता है, तो टो इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लेंथ इनटू फोर्स। अच्छा फोर्स तो कितना, आप क्यू ई कोई सा भी ले लीजिए, तो दैट इज क्यू ई, ठीक है ना। यहाँ पर फोर्स आप प्लस या माइनस ना लेके सिर्फ क्या ले सकते हैं, क्यू ई, किसी भी एक का फोर्स ले लिया अपन ने, तो अपन ने पॉजिटिव चार्ज पे ले लिया क्यू ई, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर लेंथ, तो देखो इसको मैं थोड़ा सा आगे ऐसे मिलाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा आगे ऐसे मिलाता हूँ, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ। अच्छा इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर लेंथ ये होगी 90 डिग्री। अच्छा ये थीटा है तो ये भी थीटा। अच्छा ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का वेक्टर हो गया। तो इस वेक्टर का अगर मैं थीटा के साथ कोफिशिएंट करूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 2a कोस थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा। इसको अगर मैं इसके साथ अगर भैया ध्यान देना वेक्टर को आगे या पीछे शिफ्ट करने पर उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कितना हो जाएगा 2a साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर लेंथ कितनी आ गई 2a साइन थीटा। अच्छा इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ q इंटू 2a ई साइन थीटा। तो अच्छा q इंटू 2a मोमेंटम या मोमेंट, तो इट इज p ई साइन थीटा। या मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, टो इज इक्वल टू पी क्रॉस ई वेक्टर, और दो वेक्टर का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वेक्टर ही होता है। तो टो वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये क्या हो गया टॉर्क की वैल्यू। अब आप चाहें तो राइट हैंड थंब रूल से आप इसकी डायरेक्शन भी देख सकते हैं टॉर्क की, समझ में आ रही बात भाई। पी मतलब मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी माइनस से प्लस की ओर, ई ऐसे, तो आपको क्या करना है, हाथ रखा पी से ई की ओर, पी से ई की ओर, तो टॉर्क कहाँ, अंदर की तरफ। समझ में आ रही है बात, टॉर्क कहाँ आएगा, अंदर की तरफ। कंडीशन देखते हैं बेटा अपन, टो इज इक्वल टू क्या है पी ई साइन थीटा, एज्यूम कर लो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और ई भी कितना है 1, मतलब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो टो इज इक्वल टू पी इंटू 1 तो टो इज इक्वल टू पी। इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन electric dipole is numerically equal to the torque required to keep the dipole perpendicular to an electric field of इंटेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक ऐसी न्यूमेरिकल इक्वल होता है जो क्या होता है टॉर्क जो रिक्वायर्ड होती है, क्या किस लिए, टू कीप द डाइपोल परपेंडिकुलर टू दी एन इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है यूनिट, मतलब यूनिट जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की उसके अंदर परपेंडिकुलर रखने के लिए जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है वही क्या कहलाता है उसका टॉर्क। समझ में आ रही बात बेटा। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ई साइन 0 डिग्री। अच्छा साइन 0 कितना होता है बेटा 0, तो पी
ई इंटू ज़ीरो, तो टो इजिकल टू कितना हो जाएगा 0। अच्छा, ये थीटा क्या है, पी और ई के बीच का एंगल, और पी और ई के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री, इसका मतलब पी और ई एक ही डायरेक्शन में। समझ में आ रही है बेटा? अच्छा, ये क्या है, तो ये कंडीशन है, जिसे स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहा जाता है। इसका मतलब क्या होगा, इस समय जो डाइपोल होगा वो स्टेबल कंडीशन में होगा, इस वक्त वो रोटेट नहीं हो रहा होगा, ना ही वो अपनी पोजीशन पे हिल वगैरह रहा होगा। केस सेकंड की बात करते हैं बेटा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अभी अपन ने देखा टो इज इक्वल टू पी ई साइन 90, तो टो इज इक्वल टू पी इंटू ई। ये क्या है, तो ये अनस्टेबल की है। कैसे, इस वक्त अगर देखा जाए तो ई और पी के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, और जैसे ऐसे होगा तो अपना डाइपोल तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इसका मतलब जैसे 90 डिग्री पे होगा वो फटाक से क्या चाह रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घूमने की कोशिश कर रहा होगा। समझ में आ रही बात बेटा? ये दो कंडीशंस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने बात करी थी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने कोई डाइपोल रखा है, ठीक है ना, थीटा एंगल पर आ गया था ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बीच की डिस्टेंस 2 है। अब जैसे मान लीजिए ये तो ऐसे घूम रहा है, समझ मेरी बात, और आप इस टॉर्क के अगेंस्ट क्या करते हो, इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करते हो। आप क्या करते हो, ये डाइपोल तो ऐसे अपने आप घूम रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मगर आप इसको अपनी पोजीशन से ऐसे घुमाना चाहते हो, अगेंस्ट दी टॉर्क घुमाना चाहते हो। समझ मेरी बात? तो आपने जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा सा घुमाया, और ये अपनी पोजीशन से थीटा तो था ही सही, डी थीटा और आगे घूम गया। समझ मेरी बात? इसका मतलब ये लगभग लगभग कुछ ऐसा हो गया, ये कितना हो गया डी थीटा। तो इसके लिए आपने कितना वर्क डन किया होगा, ऐसे घुमाने के लिए आपने इस पर कितना वर्क डन किया होगा। तो देखिए देखिए, हमने माना कितना सा घुमाया है, छोटा सा, तो वर्क डन भी कितना हुआ होगा, छोटा सा। तो वर्क डन, छोटा सा वर्क डन मतलब डी डब्ल्यू। अच्छा, घुमाया है टॉर्क के अगेंस्ट, तो कितना घुमाया होगा, तो डी थीटा। ये आपका क्या हो गया, स्मॉल वर्क डन हो गया। अच्छा, टॉर्क की वैल्यू कितनी मेरे पास, पी ई साइन थीटा डी थीटा, दैट इज डी डब्ल्यू। टोटल वर्क डन के लिए आप क्या करोगे, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा डी थीटा का। अच्छा, लिमिट रखेंगे तो हमने मान लिया θ1 से θ2 तक, टोटल कितना, θ1 से θ2। अब θ1 θ2 कितना भी हो सकता है। तो अब हमने थीटा के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो पी कांस्टेंट, तो पी को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, θ1 से θ2 इसकी लिमिट रख दी। अब हमने क्या करा, तो W इज इक्वल टू पी ई, साइन का कितना हो जाता है माइनस कोस थीटा, और लिमिट कितनी, θ1 से θ2, तो W इज इक्वल टू माइनस पी ई, ये माइनस बाहर ले लेते हैं, लिमिट पुट कर देंगे, तो कोस θ2 माइनस कोस θ1, ये क्या हो जाएगी, वर्क डन। ये क्या हो गया अपना वर्क डन। अब देखिए, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं, द वर्क डन is stored as the potential energy of the डाइपोल या फिर सिस्टम, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, U दैट इज माइनस पी ई, और ये कितना कोस θ2 माइनस कोस θ1। आप चाहे इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, इट इज U इज इक्वल टू पी ई कोस θ1 माइनस कोस θ2। ये क्या हो जाएगी अपनी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इक्वेशन नंबर 2। देखिए, इसको और आगे हम क्या लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू पी ई
कोस थीटा 1 माइनस पी ई कोस थीटा 2। मेरे यहाँ पे थीटा 1 क्या है, इनिशियल, और ये क्या है, फाइनल। तो दैट इज इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। आपको ये भी कई जगह मिल सकता है, समझ में आ रही बात। अब हम कंसीडर करते हैं कुछ स्पेशल केस। तो केस फर्स्ट के अंदर हमने क्या देखा कि हमारे पास इनिशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। एज्यूम क्या कर लिया हमने कि इनिशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अच्छा कब, जब थीटा 1 इजिकल टू कितना अपने पास, π/2। समझ में आ रही है बात। तो देखिए यू एफ माइनस यू आई इजिकल टू माइनस पी ई कोस थीटा 2 इजिकल टू हम मान लेते हैं थीटा माइनस कोस π/2। सो यू एफ माइनस 0 इजिकल टू माइनस पी ई कोस थीटा माइनस कोस π/2 कितना होता है बेटा, 0। सो फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, u इज इक्वल टू, ये क्या एक तरह से p डॉट ई माइनस, क्या सेकंड देखते हैं बेटा। इसमें हमने क्या करा, डाइपोल को उठाकर 0 डिग्री से पाई डिग्री पर टर्न कर दिया। समझ में आई बात, मतलब इसकी पोजीशन ऐसे थी, इसको उठा के हमने ऐसे कर दिया। इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस पाई माइनस कोस 0 डिग्री, दैट इज माइनस पी ई कोस पाई कितना बेटा, -1, और कोस 0 कितना 1, दैट इज -2, एंड माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज पी ई। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त कितनी हो जाएगी बेटा, 2PE। केस थर्ड की बात करते हो बेटा। इसमें हमने क्या माना कि आपकी जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है ये कितनी है, 0। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी 0 कब होती है, जब P और E क्या हो, पैरेलल। इसका मतलब इनिशियली थीटा 1 इज इक्वल टू कितना मान लिया अपन ने, 0, और थीटा 2 इज इक्वल टू मान लेते हैं थीटा। सो यू एफ माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा माइनस कोस 0 डिग्री, दैट इज माइनस पी ई कोस थीटा, और कोस 0 1। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, पी ई 1 माइनस कोस थीटा, दैट इज फाइनल एनर्जी। अब हम डाइपोल के स्टेबल या अनस्टेबल होने की कंडीशन पे गौर करते हैं। तो देखो एक हमारे पास फॉर्मूला क्या है, u इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा, और टॉर्क इस समय कितना है, पी ई साइन थीटा। तो पहले हम कंडीशन देखते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए, 0 डिग्री। अच्छा थीटा इज इक्वल टू 0 जब आप यहाँ पुट करेंगे तो कोस 0 डिग्री कितना 1, तो u इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे, माइनस पी ई। समझ में आ रही बात। अच्छा साइन 0 कितना होता है, तो साइन 0 कितना होता है अपना 0, तो टॉर्क इज इक्वल टू मुझे यहाँ कितना मिल जाएगा, 0 डिग्री। इस केस में अगर देखा जाए तो P और E क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। एक कंडीशन हमने देखी नेक्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2। देखिए कोस π/2 कितना बेटा, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिल जाएगी यहाँ पर, 0। टॉर्क इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, पी ई, और इस समय जो P और E है वो क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए, पाई, इसका मतलब ये क्या हो गए, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए। तो इस समय हम पाई रखेंगे, तो पाई रखते ही क्या हो जाएगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर -1, तो दैट इज u इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, पी ई, और साइन पाई कितना होता है 0, तो टॉर्क इज इक्वल टू 0। ये कब की बात है, जब P और E क्या आपके एंटी पैरेलल।
तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, ये स्टेबल है और यहाँ पर क्या है, ये अनस्टेबल। इसी तरह आपके पास एक फॉर्मूला और है बेटा, u इजिकल टू पी ई वन माइनस कोस थीटा, और टॉर्क इजिकल टू कितना है इस वक्त, तो पी साइन थीटा। अगेन when थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, when थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई। तो देखिए इस समय एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, और टॉर्क तो ऑलरेडी अपना कितना है 0। इस समय पी और ई क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। यहाँ पर जब आप थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 रखोगे कोस में, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, u इज इक्वल टू पी ई, टॉर्क इज इक्वल टू तो आपके पास है ही सही पी ई। ये अब की बात है जब P और E के आपके परपेंडिकुलर। अब जैसे आप थीटा इजिकल टू पाई रखेंगे तो U इजिकल टू आपको कितना मिला था 2PE, और टॉर्क इजिकल टू तो अगेन 0। ये कब की बात है, जब P और E क्या है एक दूसरे के एंटीपैरेलल। देखा जाए तो ये सारी स्टेप है किसकी है, स्टेबल की, और ये सारी कंडीशन किसकी है, अनस्टेबल की। समझ वाली बात। यहाँ क्या है, टॉर्क आपका मैक्सिमम,